नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा में अब चंद घंटे ही बचे हैं। रात 12:48 पर शुभ मुहूर्त में अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा प्रारंभ हो जाएगी। कल पूरे दिन चलेगी। 14 कोसी परिक्रमा को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने तैयारियों को आज अंतिम रूप दिया। परिक्रमा मार्ग को 5 जोन में बांटा गया है। 14 कोसी परिक्रमा में अधिकारियों की ड्यूटी की ब्रीफिंग अयोध्या के कमिश्नर नवदीप रिनवा, आईजी एपी सिंह, डीएम नीतीश कुमार, एसएसपी प्रशांत वर्मा ने आज किया। मंडलायुक्त नवदीप रिनवा ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा मेला प्रशासन की पहली प्राथमिकताओं में है। ब्रीफिंग कर रहे उच्च अधिकारियों ने जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट सहित सभी अधिकारी कर्मचारियों को ड्यूटी पॉइंट पर तैनात रहने के निर्देश दिए हैं। बताते चलें कि देर रात 12:48 पर 14 कोसी परिक्रमा शुरू हो जाएगी और यह परिक्रमा अयोध्या और फैजाबाद शहर के लगभग 42 किलोमीटर की परिधि में की जाएगी। लाखों की संख्या में 14 कोसी परिक्रमा करने के लिए श्रद्धालु अयोध्या में पहुंच रहे हैं। परिक्रमार्थियों की सुरक्षा के लिए आरएएफ, पीएससी और सिविल फोर्स की भी तैनाती की गई है। संवेदनशील स्थानों पर ड्रोन कैमरे से परिक्रमार्थियों की सुरक्षा व साथ साथ अराजक तत्वों पर भी मेला प्रशासन नजर रखेगा। कुल मिलाकर लगभग 35 घंटे से अधिक समय तक 14 कोसी परिक्रमा के मद्देनजर गोरखपुर लखनऊ हाईवे बंद रहेगा। गोरखपुर जाने वाली गाड़ियों को बाराबंकी से उनका रूट डाइवर्जन किया गया है। कुल मिलाकर 14 कोसी परिक्रमा के लिए मेला प्रशासन ने तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। सुरक्षा के माकूल इंतजाम किए गए हैं। यातायात पुलिस ने आने जाने वाले यात्रियों को आज पत्रक बांटा है। पुलिस यातायात ऐप को मोबाइल में इंस्टॉल करने के लिए यह पत्रक बांटे गए हैं। छात्र छात्राओं में भी पत्रक का वितरण किया गया है। लोगों को यातायात के नियमों और रूट डाइवर्जन संबंधित जानकारी के लिए आज जागरूक किया गया। कुल मिलाकर के आज गांधी सभागार में ड्यूटी पर लगे जवानों और अधिकारियों की ब्रीफिंग की गई है। जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों को उनकी ड्यूटी सौंप दी गई है। कुल मिलाकर के 14 कोसी परिक्रमा को सकुशल संपन्न कराने के लिए पूरी तैयारी जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने कर ली है। परिक्रमा 14 कोसी परिक्रमा शुरू हो जाएगी। आज यहाँ गांधी सभागार में सभी मजिस्ट्रेट्स, सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल, सुपर जोनल मजिस्ट्रेट, सारे पुलिस अधिकारी, इंस्पेक्टर से लेकर सीओ और ऊपर के अधिकारी थे और आज उनकी जॉइंट ब्रीफिंग, संयुक्त ब्रीफिंग की गई और उनको अपनी ड्यूटियां समझाई गई हैं कि क्या क्या अपेक्षित है और पूर्व के वर्षों में जो कोई दुर्घटनाएं हुई, जो कमियां रहीं, वो उनको बताया गया। आपस में उनका परिचय करा दिया गया मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी का और बड़े विस्तार से उनको उनसे अपेक्षा जो है ड्यूटी के दौरान वो बताई गई है। और इससे पहले हम लोगों ने संयुक्त निरीक्षण किया था 2 दिन पहले, जिसमें जनप्रतिनिधि हम लोग ने अनुमान रखा है क्योंकि एक फ्लो सिस्टम है आपका, जो पंचकोसी 14 कोसी परिक्रमा है, लोग आते जाते हैं, एक मूवमेंट बना रहता है। तो हम लोग का है कि फ्लो मेंटेन करके रखना है। हमारे मजिस्ट्रेट हैं कि उसको फ्लो को मेंटेन करके रखें, लोग आते रहें, उनको फैसिलिटीज़ भी जो भी चाहिए उसको मिलते रहें। और हमारे नागरिक समुदाय के लोग भी बहुत इसमें पार्टिसिपेट करते हैं उत्साह के साथ और वो भी डिफरेंट कैंप्स लगाते हैं। उसको भी एक समेकित रूप से प्रयास करके आगे बढ़ाना है और फ्लो को मेंटेन करते हुए लगभग 20 से 25 लाख लोग आते हैं 14 कोसी पंचकोसी परिक्रमा में। तो वो तो संख्या के लिए कोई सीमा नहीं है और जो भी आएंगे हम लोग प्रयास होगा कि बेहतर तरीके से उनका दर्शन हो। और अयोध्या को लोग ऐसे भी देखना चाह रहे हैं और राम की पैड़ी हो गया, मंदिर हो गया, निर्माण भी देखते हैं। तो वहाँ भी हम लोगों ने टाइम बढ़ाया। आपको पता होगा कि ट्रस्ट ने टाइम बढ़ाया, उसके लिए हम लोगों ने मजिस्ट्रेट की व्यवस्था भी कर दी है, पुलिस की व्यवस्था भी कर दी है। तो वो एक बेहतर व्यवस्था के तहत हम लोग आगे कर बढ़ेंगे। अयोध्या में आज से 14 कोसी परिक्रमा प्रारंभ हो रही है, जिसमें 15 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के जुटने की उम्मीद है, जिनकी सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। परिक्रमा में आने वाले श्रद्धालुओं के ऊपर ड्रोन कैमरे से नजर रखी जाएगी। सीओ सिटी शैलेंद्र सिंह ने बताया कि पूरी अयोध्या में 6 अति संवेदनशील जगहों पर ड्रोन कैमरे से नजर रखी जाएगी। अयोध्या आने वाले वाहनों को भी अयोध्या में पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। इस बार लगभग 15 से 20 लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना है, जिसको देखते हुए अभी प्रमुख चौराहों, संवेदनशील स्थानों पर पुलिस का कड़ा पहरा शुरू हो गया है। सीओ सिटी शैलेंद्र सिंह ने आज ड्रोन उड़ा करके उसको परखा कि ड्रोन किस तरह से काम कर रहा है।
कुल मिलाकर श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर ड्रोन कैमरे से परिक्रमा पथ पर नजर रखी जाएगी। मेले में आने वाले अराजक तत्व भी ड्रोन की निगरानी में होंगे। अधीक्षक महोदय के निर्देशन पर 14 कोसी परिक्रमा लगभग 47 किलोमीटर की परिक्रमा है, जिस पर कई सेक्टर, कई जोन और सब सेक्टर बनाकर पुलिस व्यवस्था सुनिश्चित की गई है और जिसमें निगरानी हेतु ड्रोन की व्यवस्था की गई है और ड्रोन से चप्पे चप्पे की निगरानी की जाएगी और फोर्स को अलर्ट करने के दिशा निर्देश माननीय पुलिस अधीक्षक द्वारा दिए गए हैं। लगभग भीड़ 15 से 20 लाख की संख्या में रहेगी और जिसको ड्रोन को 6 अति संवेदनशील स्थानों को चिन्हित किया गया है और जिनमें ड्रोन के द्वारा निगरानी की जाएगी। अयोध्या पहुंचे कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने बीजेपी की केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। प्रमोद तिवारी ने गुजरात के मोरबी में पुल के गिरने की घटना को दुर्भाग्यशाली बताते हुए इसे एक बड़ा भ्रष्टाचार बताया है। प्रमोद तिवारी ने कहा कि मोरबी में झूलते पुल की घटना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश से माफी मांगना चाहिए। यह बीजेपी सरकार का कुख्यात अपराध है। घड़ी बनाने वाली कंपनी को ठेका दिया गया जिसको कोई अनुभव नहीं था। बीजेपी सरकार का बनाया पुल 4 दिन भी नहीं चला। इसमें भ्रष्टाचार की दुर्गंध आ रही है। प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि यहां पर हर चीज में घोटाला हो रहा है। थाना, तहसील सभी जगह रिश्वत 3 गुना बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि 44 वर्ष की राजनीति में केंद्र और यूपी की इतनी भ्रष्ट सरकार उन्होंने कभी नहीं देखी। आज अगर भगवान राम की भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है तो थोड़ा सा इतिहास में चलें। कांग्रेस का हमेशा स्टैंड था कि बातचीत से तय हो जाए या फिर जो न्यायालय का फैसला हो दोनों पक्ष माने। कांग्रेस कभी नहीं इधर से उधर हुई और हमने इसे कभी राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया, इसे आस्था और भावनात्मक मुद्दा रखा। लेकिन यहाँ एक ऐसी पार्टी है जो झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलती, सबसे बड़ी भारत की झूठी पार्टी। उसने हर चुनाव में कहा कि अगर प्रदेश की सरकार बन गई तो हम भव्य मंदिर बनवाएंगे। जब प्रदेश की बन गई तो कहा जब केंद्र में भी बन जाएगी। 14 कोसी परिक्रमा आज से शुरू हो रही है, जिसको लेकर नगर निगम की तरफ से साफ सफाई अंतिम दौर में जारी रहा। श्रद्धालुओं के पैर में कंकड़ पत्थर न लगे, इसके लिए पूरे परिक्रमा पथ पर बालू बिछाया जा रहा था। परंतु अफीम कोठी के पास लगे गंदगी के अंबार को पर्दा लगाकर छुपाया गया है। 2 दिन पहले ही परिक्रमा पथ की तैयारियों का जायजा लेने निकले नगर आयुक्त ने जब यहां पर कूड़े का अंबार लगा देखा था तो उन्हें शायद ये लगा कि लाखों श्रद्धालुओं की नज़र में अयोध्या की ये गंदगी देखने को मिलेगी। इसीलिए नगर निगम ने तत्काल प्रभाव से यहां पर पर्दा लगा दिया है। कुल मिलाकर के परिक्रमा पथ पर तैयारियां जोर शोर से आज चलती नजर आई। रात 12:30 बजे के बाद यानी 12:48 से शुभ मुहूर्त में 14 कोसी परिक्रमा होगी, लेकिन रात 8 बजे तक परिक्रमा पथ पर साफ सफाई तैयारियां चलती रहीं। ये वही स्थान है जहां पर 2 दिन पहले कूड़े का ढेर लगा नजर आ रहा था अफीम कोठी के पास, जिसे नगर निगम ने अब पर्दा लगाकर छुपा दिया है, जिससे लाखों श्रद्धालुओं की नज़र इस पर न पड़े। सीता झील वाला एरिया ये है जहां पर कूड़े का अंबार लगा हुआ था। अब यहां पर इस तरह से तस्वीर हो गई है, आने जाने वालों को ये कूड़े के ढेर नहीं दिखेंगे। आस्था की डगर में आज अयोध्या से उठेंगे लाखों पग। आपको बताते चलें कि आज 14 कोसी परिक्रमा का आगाज हो गया है और ये वही परिक्रमा मार्ग है जहां से लाखों श्रद्धालु लोग आज यहां से परिक्रमा करेंगे और श्रद्धालु की सुरक्षाओं के लिए जगह जगह बिजली विभाग द्वारा जो ये तार हैं, खंभे हैं, इस पर पन्नी की व्यवस्था कर दी गई है और
रूट डाइवर्जन भी किया गया है। आपको दिखा दें, बैरिकेटिंग बना दी गई है और नगर निगम बहुत सारी व्यवस्था नगर निगम की तरफ से की गई है। आपको दिखा दें, ये जानवर पकड़ने वाली गाड़ी भी है, जो श्रद्धालु जो यहाँ परिक्रमा में आते हैं, जानवर जो घुस जाते हैं उनको पकड़ने वाली गाड़ी भी आई है और एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की गई है कि आज रात 12 बजे से परिक्रमा यहीं से श्रद्धालु लोग उठाएंगे और कल पूरी रात ये परिक्रमा चलेगा। अयोध्या से सिटी बुलेटिन के लिए विशाल श्रीवास्तव। आज रात से 14 कोसी परिक्रमा प्रारंभ हो रही है। परिक्रमार्थियों की सेवा के लिए जगह जगह पर शिविर भी लगाए जा रहे हैं। भंडारे होंगे, स्वास्थ्य शिविर भी लगेंगे। लोगों ने इसकी तैयारियां कर रखी हैं। मेले में आए श्रद्धालुओं की सेवा के लिए पार्षदगण तथा तमाम समाजसेवी संगठन भंडारे, चिकित्सा शिविर आदि की व्यवस्था को अंतिम रूप देते आज नजर आए। ककरही बाजार स्थित श्री विघ्नेश्वर नाथ मंदिर में पार्षद दिलीप यादव की तरफ से भव्य भंडारा और झांकी का आयोजन किया गया है, जो पिछले 30 साल से यहां पर हो रहा है। राज्य कर्मचारी संघ के अध्यक्ष अरविंद कुमार सिंह ने जनौरा में कैंप लगाकर परिक्रमा में आए श्रद्धालुओं के लिए जल प्याऊ, चाय, चिकित्सा शिविर आदि की व्यवस्था की है, जिससे श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की समस्या होने पर दवाएं आदि मिल सकें। भारी से भारी संख्या में जो श्रद्धालु आते हैं, उनके बैठने की, उनके खाने की, उनके चाय की, उनकी दवा की सारी व्यवस्था हम अपने यहाँ बाबा विघ्नेश्वर नाथ की कृपा से हमेशा हर साल मतलब कई 100 साल पुरानी ये परंपरा है, तो इसमें सारी व्यवस्थाएं हम अपने यहाँ अपनी तरफ से अपने भाइयों के सहयोग से सब करते रहते हैं। कर्मचारी संयुक्त परिषद और राज्य संग्रामीण संघ के संयुक्त प्रयास से आज लगभग 15 से 20 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। हम लोग हेमकुंड धर्मकाटा अंडर बाईपास के पास जनौरा स्थित कैंप लगाया जाता है, जिसमें हम लोग सभी श्रद्धालुओं के लिए दवा, निःशुल्क चाय और मिष्ठान के रूप में बतासा है, गट्टा है, गुड़ है, इसकी व्यवस्था रहती है। श्रम विभाग द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह के आवेदन की तिथि 25 नवंबर है। दैनिक वेतनभोगी श्रमिक संगठन इसको सफल बनाने के लिए जोर शोर से तैयारियों में जुटा है। दैनिक वेतनभोगी श्रमिक संगठन के आदित्य शुक्ला ने बताया कि 75,000 रुपये की आर्थिक मदद दिलाई जा रही है। श्रमिक पुत्री सामूहिक विवाह के दस्तावेज लेकर के आवेदन 25 नवंबर तक किया जा सकता है। मैं आज आपको कन्या विवाह सहायता योजना के बारे में बताना चाह रहा हूं। 25 नवंबर 2022 को सामूहिक विवाह का तिथि रखी गई है। मैं आप सभी श्रमिक भाइयों से कहना चाहूँगा, जिनके भी श्रम कार्ड 1 साल पुराने हों और वह अपनी बच्चियों की शादी करना चाह रहे हों, तो वह इसमें आवेदन कर सकते हैं। कुछ चंद कागजों के आधार पर श्रमिकों की बच्चियों को 75,000 रुपये का लाभ दिया जाएगा श्रम विभाग द्वारा। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि जल्द से जल्द ऑनलाइन कराकर इस सुविधा का लाभ उठाएं। अयोध्या शहर के रीडगंज देवा ओवरब्रिज के नीचे प्रदीप सिंह उर्फ कक्कू फाउंडेशन डायरेक्टर के आवास पर महाराणा प्रताप सोशल वेलफेयर फाउंडेशन की 4th बैठक आज संपन्न हुई। इस बैठक में महाराणा प्रताप सोशल वेलफेयर फाउंडेशन के पदाधिकारी और कार्यकारिणी के सदस्य मौजूद रहे। बैठक के दौरान महाराणा प्रताप भवन के निर्माण की प्रगति का विवरण रखा गया और उस पर विचार विमर्श हुआ कि जल्द ही महाराणा प्रताप भवन का निर्माण हो। इस बैठक में कवि प्रदीप, राष्ट्रीय संगठन मंत्री डॉक्टर भगत सिंह, संरक्षक चेयरमैन राकेश कुमार सिंह, अधिवक्ता मुंबई हाईकोर्ट प्रदीप सिंह कक्कू, डायरेक्टर स्वामी प्रकाश आचार्य, राकेश सिंह पुवारी कार्यकारिणी सदस्य के अलावा रामकेर सिंह, विशाल सिंह भोलू आदि मौजूद रहे। अंतिम अगले कार्यक्रम के लिए सोशल वेलफेयर फाउंडेशन महाराणा प्रताप जी के नाम पर है। महाराणा प्रताप जी ने अपने जीवन में कोल भीलों की बहुत सेवा किया था। अपने घास की रोटी खाते हुए भी वह आदर्श लेके हम लोग चल रहे हैं। और किसी एक का संगठन नहीं है, एक जाति का, सारे समाज का है, हर तरह के लोग इसमें हैं।
इसलिए समाज का कल्याण कैसे कैसे हो सकता है उन बातों पर केंद्रित होकर हम काम कर रहे हैं। आज की मीटिंग का मुख्य उद्देश्य यह रहा कि चूँकि 1 नवंबर 2020 को भवन के संदर्भ में पहली मीटिंग हुई थी दिगंबर अखाड़ा में। आज 1 नवंबर 2022 को 2 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य पर यह मीटिंग आवासीय कार्यालय में आहूत थी, लेकिन वो परिक्रमा शुरू होने जा रही है। बैरिकेटिंग की वजह से यह मीटिंग प्रदीप सिंह कक्कू जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं, इनके आवास पर रख क्या बैठक में क्या निर्णय लिया गया, किस तरह की चर्चा? बैठक में निर्णय आदरणीय श्री भगत सिंह जी संरक्षक महोदय का मार्गदर्शन मिला